ऑलराइट, तो भाई कॉलेज एक बहुत बढ़िया चीज़ है, कॉलेज एक बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप इस चीज़ का सदुपयोग कर सकते हो, अगर आप इस चीज़ को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपकी पूरी ज़िंदगी इस 3-4 साल में बदल सकती है। और मेरे इस चैनल का मकसद है आप जैसे नौजवान युवकों की ज़िंदगी बदलना, आप सबको एक लीडर, एक कमाल का इंसान, एक कमाल का मैन बनाना जो आगे जाके सोसाइटी में, देश में और हम सबके बहुत काम आए। इसके लिए कॉलेज आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया है। लेकिन भाई मज़ा इस खेल में तब आता है जब आपको इस खेल को खेलना आता है। व्हेन यू नो हाउ टू यूज़ दिस टूल इफेक्टिवली टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर लाइफ। तो आज के इस एपिसोड में जेंटलमैन हम डिस्कस करेंगे 5 से 6 ऐसी चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी आज, जो आपको शुरू करना होगा आज, दैट विल हेल्प योर कॉलेज लाइफ, दिस कॉलेज लाइफ जिसका भी आप हिस्सा बन चुके हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका सदुपयोग बड़े आसानी से। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी या फिर यंग मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल। ओके, तो भाई पहली बात, अगर आपका इस चैनल का ये पहला वीडियो है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे हर हफ्ते नए नए वीडियोस आएंगे, हर हफ्ते शायद 7 नए वीडियोस आएंगे। वी आर अ वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर ऐसा हो गया तो मैं नहीं चाहूँगा आप इस चैनल के ऐसे एपिक वीडियोस मिस करो प्रतिदिन। तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर चैनल को पहले से ही देखते हो तो नोटिफिकेशन बेल दबाओ, अपना कॉमेंट नीचे लिख के और मुझे कुछ नए नए वीडियोज़ के आइडिया बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो फिर शुरू कर। देखो यार, सच बात तो ये है कि इस वीडियो का इंस्पिरेशन मेरे इंस्टाग्राम के एक Q&A से शुरू हुआ था। एक बंदे ने पूछा कि मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज को अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही एपिक हिस्सा कैसे बनाऊँ, मैं इस कॉलेज का सदुपयोग कैसे करूँ, हाउ कैन आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ माई लाइफ इन दिस 3-4 ईयर्स जो है मेरे कॉलेज में। अब ये सवाल मुझे बहुत पसंद आया, ये सवाल मुझे बहुत सटीक लगा, इसलिए मैं सोचा कि भाई एक वीडियो बनाते हैं, आराम से बातें करते हैं इसमें, ताकि आई कैन हेल्प यू गेन सम पर्सपेक्टिव ऑन आप अपने कॉलेज को अपने हिसाब से कैसे यूज़ करोगे। तो सुनो, सिंपल कॉन्सेप्ट ये, सिंपल फंडा ये है कि कॉलेज एक जरिया है, कॉलेज एक माध्यम है, कॉलेज एक टूल है। जैसे आपका स्टाइल फैशन टूल है, वैसे कॉलेज भी एक टूल है आपको पॉइंट A से पॉइंट B की ओर ले जाने के लिए। अब इस टूल का अच्छा होना विल डिपेंड ऑन कौन से कॉलेज में आप जाते हो। अगर आपकी एडमिशन IIT या NDA जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में होती है तो फिर इन कॉलेज का स्ट्रक्चर, इन कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत है कि उसके प्रोसेस, उसके आउटकम से आप एक कमाल इंसान बन के निकलते हो। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि IIT और NDA सब जन जा नहीं सकते, एंड इट ऑल्सो डजंट मीन दैट सबको IIT और NDA जाना पड़े टू डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आप किसी छोटे शहर के हो, अगर आप किसी हम्बल बैकग्राउंड से हो जहाँ पे आपके माँ बाप मिडिल क्लास से हैं, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कॉलेज जाओ। कोशिश करो कि अपने शहर के किसी बाहर के कॉलेज में जाओ। अगर आप इंदौर में हो, अगर आप भोपाल में हो, अगर आप जयपुर राजस्थान कहीं में हो, फिगर आउट अ ऐसा कोई जुगाड़ लगाओ जिसके कारण आप अपने घर के बाहर रहकर किसी दूसरे कॉलेज में, किसी दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी इस ज़िंदगी के 3-4 साल को स्पेंड करो। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी की एलिमेंट ऑफ योर लाइफ। अगर हो सके तो दिस इज़ व्हाट आई वुड रेकमेंड। अगर आपके पास उतनी छूट है, उतना ज्ञान है, उतना टाइम है, देन आई विल वांट यू टू स्पेंड योर टाइम कि भाई मेरे घर से बाहर कौन से कॉलेजेस हैं। ये टाइम आ गया मुझे घर से निकलने का, तो भाई मेरे घर के बाहर कौन से कॉलेजेस हैं, मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगा, उसमें से जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे मैं उसके लिए अपनी एडमिशंस ट्राई करूंगा। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू माइंड। दिस इज एक्चुअली द सेकंड थिंग आई वांट यू टू कीप इन माइंड। पहला चीज़ कि भाई कॉलेज जाओ, प्लीज़ कॉलेज जाओ, क्योंकि अगर आप इन 3-4 साल में इस चीज़ का सही ढंग से यूज़ करोगे तो ये 3-4 साल आपकी ज़िंदगी के लिए और मेरे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि 3-4 साल बाद आप मेरे बहुत काम आओगे, आप इस देश के बहुत काम आओगे, एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांट यू टू डू विथ योर लाइफ। ठीक है, ये पहला चीज़ सॉर्ट हो गया, आपका कॉलेज जाना पक्का हो गया। अब आपको कॉलेज जाना है, फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यू हैव टू गो टू कॉलेज, दैट्स द एंड ऑफ इट। दूसरी बात, यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू गो टू अ कॉलेज विच इज़ नॉट फ्रॉम योर सिटी। अब ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हो पाए तो प्लीज़ 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 ये चीज़ कोशिश करो। अब जब ये 2 स्टेप सॉर्ट हो गया, अब जब पहले 2 चीज़ें हो गई, अब हम बात करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में जो आपको करना है कॉलेज में एडमिशन होने के बाद, जब आप पहुंच गए हो अपनी ज़िंदगी बदलने। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि कॉलेज आपका बहुत ही सेफ प्लेस है। किसी कॉलेज में इसलिए एडमिशन मत लेना कि आपको कॉलेज के बाद नौकरी या फिर एक पैकेज चाहिए। अगर पैकेज या नौकरी की चिंता करोगे तो आप कॉलेज का एक्चुअल जो ग्रोथ है, जो कॉलेज का जो एक्चुअल
माध्यम में, द थिंग दैट कॉलेज इज सपोज टू डू टू यू, आप वो नहीं कर पाओगे। आप बस पैकेज के पीछे भागोगे और आप अपने ग्रोथ को पीछे छोड़ दोगे। अगर आप अपने ग्रोथ पे फोकस करोगे, पैकेज आपके लिए आएगा, आप पैसा कमाओगे, आप अपने मन का कुछ अच्छा करके पैसा कमाओगे। यू विल फिगर आउट व्हाट यू लाइक। इन 3-4 साल में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिसके कारण आपको सही में पता चले कि आपको क्या पसंद है, आप क्या ज़िंदगी भर कर सकते हो, आप क्या काम ज़िंदगी भर कर सकते हो, और उस हिसाब से आप उस चीज़ में इंप्रूव करोगे और फिर पैसे की आपको पोटेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप कॉलेज में पैकेज के लिए ही जाओगे, दैट इज़ द ओनली गोल यू हैव इन द कॉलेज, देन यू विल मिस आउट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ दैट आई वांट यू टू फोकस ऑन एज अ यंग लीडर ऑफ माई कंट्री। तो इस बात को समझो, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में घुसा लो कि भाई मैं कॉलेज पैकेज के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं कॉलेज अपने आप को बदलने जा रहा हूँ, मैं कॉलेज अपनी ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ। मैं ऐसे ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ कि अभी मैं जो हूँ 4 साल पहले और 4 साल बाद जब मैं निकलूँगा, लोगों के होश उड़ जाएंगे, मेरे टीचर्स के होश उड़ जाएंगे, मेरे पेरेंट्स के होश उड़ जाएंगे कि भाई कितना बदल के क्या कमाल बंदा बन के आया। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू विद आवर लाइफ इन दिस कॉलेज टाइम। अब कॉलेज से ये एक्सपेक्ट करना कि भाई कॉलेज मुझे ट्रांसफॉर्म कर देगी, ये बहुत मुश्किल है, स्पेशली इफ यू आर नॉट फ्रॉम एनडीए, जहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही एक क्लियर पाथ में है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस टू मेक इट हैपन फॉर यू। अगर मैं सारे इंस्टीट्यूट, सारे कॉलेज से एक्सपेक्ट करूँ कि वो सब इंसान को बदल देगा, देन दैट्स माई फूलिशनेस। ऐसा नहीं हो सकता, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके हाथ में। मेरे चैनल के वीडियोस 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग देखते नहीं, तो अब मैं ऑब्वियसली 10 लाख लोगों की ज़िंदगी बदल सकता नहीं, लेकिन आप जो 5-6 हज़ार लोग जो कॉलेज वाले ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने ये चीज़ें ट्राई की, देन यू कैन कैरी ऑन द मैसेज, और आप ये प्रोसेस अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने बंधुओं के साथ शेयर करके उनकी भी ज़िंदगी बदल दोगे और बन जाएगा देश आगे, बन जाएंगे हम सुपर पावर, बन जाएंगे हम विश्वगुरु वापस से। बट इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट वी ऑल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट कॉन्शियसली। ठीक है, अब बात करते हैं चलो प्रोसेस के लिए। सबसे पहला काम, अपना माइंडसेट, अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज करो। वो आपका जो पैकेज वाला सीन था वो निकाल लिया आपने। दूसरी बात, आप अपने कॉलेज को एज अ सेफ स्पेस, एज एन एक्सपेरिमेंटल गेम देखो। अगर आप इस हिसाब से अपने कॉलेज को देखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, स्पेशली जो हम 5-6 चीज़ें के बारे में बात करेंगे, वो आपके लिए करना और उन सब चीज़ों में अपने आप को ढांचना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसमें से सबसे पहला आता है दोस्त बनाना। जलमन, अगर आप कोई एक स्किल या फिर अगर कोई एक आदत, एक ऐसा कमाल का ग्रोथ हैक सीख सकते हैं अपने कॉलेज में, वो है भाई दोस्त बनाना। बाकी 5 आप भूल जाओ, ना करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहूँगा आप सब करें, क्योंकि मैं चाहूँगा आप इस देश के कमाल के लीडर बनो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये इतना ज़रूरी है कि आपको पता भी नहीं है कितना ज़रूरी है। नोबडी फोकसेस ऑन दिस एंड नोबडी टेल्स यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। दोस्त बनाना एक कला है, दोस्त बनाना एक आर्ट है। कायदे से अच्छे दोस्तों को अपनी ज़िंदगी में रखना बहुत ज़रूरी है आपके आगे वाले कल के लिए, आपके आगे वाले समय के लिए। कॉलेज के दोस्त या फिर दोस्त इन जनरल अगर आप अच्छे से बना सकते हो, कायदे से बना सकते हो, वो आपकी ज़िंदगी भर का साथ बन जाती है। दैट बिकम्स मोर देन फैमिली एट टाइम्स एंड इट बिकम्स अ लॉट मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ एंड चेंज। अब कॉलेज एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वॉल्यूमिनस जगह है, मतलब यहाँ पे आपको तरह तरह के अजीबो गरीब कमाल लोग मिलेंगे, एंड दैट्स द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। आपको सबसे दोस्ती करनी है अपने कॉलेज में। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके सबका बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। आई मीन यू हैव टू एटलीस्ट लर्न द स्किल ऑफ गोइंग आउट एंड टॉकिंग टू पीपल इन जनरल। अगर आपको लोगों से बात करने में शर्म आती है, डर लगता है या फिर थोड़ा अजीब लगता है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू डू इट। आप दोस्त बनाते कैसे हो? लोगों से बात करके। अगर आप अपने कॉलेज के 3 या 4 साल के हर दिन में एक बड़ा बेसिक सा गोल बना लिया कि मैं आज एक नए बंदे से या बंदी से बात करूंगा, वो शायद पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, वो शायद खेलकूद में अच्छा हो, वो शायद पढ़ाई में बेकार हो, वो शायद खेलकूद में बेकार हो, वो शायद गाता अच्छा हो, वो शायद गाती अच्छी हो, वो भी शायद पढ़ाई में अच्छी हो, लड़का लड़की, क्लासमेट, टीचर, स्कूल गार्ड, कैंटीन वाला, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँगा आप हर दिन किसी एक नए जन से, ज़्यादा बात कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक नए जन से एटलीस्ट हर दिन बात करो। जाओ, जाके बात करना सीखो। पहले 5-6 बार बात करोगे, आपको समझ नहीं आएगा भाई क्या बात करूँ मैं, कैसे बात करूँ मैं। उसके लिए आपको हमारे वीडियोस देखने पड़ेंगे ऑन हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। वॉच दैट वीडियो एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ कि भाई मैं जाके क्या बात कर सकता हूँ किसी लड़के के साथ, किसी रैंडम इंसान के साथ, वो बंदा जो मेरा कॉलेज साफ कर रहा है उसके साथ, मेरे क्लास में जो सबसे लंबा है उसके साथ, जो सबसे छोटा है उसके साथ, जो सबसे सुंदर लड़की है उसके साथ, जो सबसे पढ़ाकू लड़की है उसके साथ, सबके साथ मैं भला क्या बात करूँ। दिस कैसे बात करूँ मैं नहीं चाहूँगा आप फंस जाओ, इसलिए मैं चाहूँगा आप सबसे पहले जाके बस सबसे हाय बोल के अपना नाम इंट्रोड्यूस करा दो। हाय, मेरा नाम सुनील है, आपका क्या नाम है? बढ़िया, मजा आया। आप क्या पढ़ रहे हो? अच्छा ये पढ़ रहे हो, चलो बढ़िया, अच्छा मिलता हूँ आपको फिल्म। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ इट। आपको ज़्यादा बात करनी नहीं है, आपको किसी को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना, आपको बस बात करनी है। ये छोटी सी आदत आप में एक ऐसा स्किल डेवलप कराएगी कि ये जो अगले 3-4 साल की ज़िंदगी आपकी ये पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप सब कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें आप बताओ कि कॉलेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो।
दिस इज़ द हैक, दिस इज़ व्हाट यू डू टू बिकम द मोस्ट पॉपुलर किड इन योर कॉलेज। सबसे दोस्ती करो, सबसे बात करो। आप शायद किसी को नहीं जानोगे, आप शायद किसी लड़के से या फिर किसी लड़की से 3 महीने पहले बात किए होगे, बिकॉज मयंक ने बोला था कि हर दिन जाके किसी एक जन से बात करनी है, तो मैंने 4 महीना पहले इस लड़की से बात की थी, लेकिन आप भूल गए उसके बारे में, बिकॉज यू प्रॉब्ली नेवर सी हर, यू प्रॉब्ली नेवर मेट हर। लेकिन आपका वो टॉक, वो कॉन्वर्जेशन इतना इंटरेस्टिंग था कि 4 महीने बाद वो आपको मिलते बोलती है, अरे हाय सुनील कैसा है, क्या कर रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। सो आउट ऑफ रैंडम नो एग्जिस्टेंस आपके कॉलेज में 100 दोस्त बन गए, जिसके आप दोस्त नहीं हो, लेकिन वो आपको जानते हैं, वो आपको पहचानते हैं, क्योंकि आपने सबसे बात की है। अगर आपने कॉलेज में ये इशू एड्रेस कर लिया, अगर आपने कॉलेज में अपना ये वाला पार्ट अपने लाइफ का सॉर्ट कर लिया, फिर आने वाले दिनों में जो रईसों को, जो अमीर लोगों को, जो मेट्रोपॉलिटन के लोगों को होता है, अंग्रेजी बोलने वालों को एक बीमारी होती है, मेरे को भी थी वो बीमारी, अभी भी है, बहुत ही बेकार बीमारी है, विच इज़ कॉल्ड अप्रोच एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी। ये सब नहीं होगा, आप इन सब से काफ़ी दूर हो जाओगे, क्योंकि आप बड़े सोशल बन गए हो, आप सबसे बात कर सकते हो, आप सबसे दोस्ती कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ से हो, कैसा हो, क्या बैकग्राउंड हो, आप बड़े चिल, बड़े सोशली savvy इंसान बन गए हो, विच इज़ अ करेंसी इन टुडेज एज। दूसरी बात या दूसरा चीज़, एक्चुअली दिस शुड हैव बीन द वेरी फर्स्ट थिंग, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ इट, अपने फ़ोन का इस्तेमाल कम करो। आई वॉन्ट यू टू यूज़ योर फोन ऑन योर टाइम। मैं नहीं चाहूँगा आप फ़ोन के हिसाब से अपना टाइम सेट करो, मैं चाहूँगा आप अपने हिसाब से फ़ोन का टाइम सेट करो। अब इसको सही ढंग से समझने के लिए या इसको सही ढंग से यूज़ करने के लिए आपको शायद 6-7 दिन फ़ोन यूज़ बिल्कुल बंद करना पड़े। आप अपना इंटरनेट ऑफ करके रख दोगे, कॉल वाला है तो ठीक है, लेकिन आप किसी से व्हाट्सएप नहीं कर रहे, कोई इंस्टाग्राम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, टोटल डिटॉक्स कर रहे हो अपने आप को सोशल मीडिया से, ताकि आप अपने टाइम का थोड़ा ओनरशिप ले लो, अपने टाइम की थोड़ी जिम्मेदारी ले लो कि भाई मैंने कॉलेज में एडमिशन ली है, अगर मैं कॉलेज जाके भी फ़ोन पे बैठा हूँ तो फिर मैंने अपने लाइफ में भला कहाँ की ग्रोथ, कहाँ का इंपॉर्टेंस, कहाँ का अपना सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। मैं चाहूँगा आप कॉलेज को यूज़ करो एज अ टूल। उसके लिए आपको कॉलेज में रहना पड़ेगा, बोथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा चीज़। एंड आजकल विद ऑल द डिस्ट्रैक्शन काफ़ी मुश्किल हो गया आप सबके लिए, मुझे पता है बहुत ही मुश्किल हो गया आप सबके लिए, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो सोशल मीडिया का जो लत है, ये टीवी से, वीडियो गेम से, ड्रग, सिगरेट, सुट्टा से बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट डायरेक्टली आपके शक्ल पे नहीं आता, डायरेक्टली आपके लाइफ पे नहीं आता, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत बदतर तरीके से आता है, विच आई डोंट वांट यू टू एक्सपीरियंस। ये बहुत ही अच्छा जरिया है सोशल मीडिया, आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, लेकिन अभी इस टाइम पे मैं चाहूँगा आप फोकस करें अपने ग्रोथ में, अपने एक्सपेंशन में। अगर आप 22-23 साल में एक ऐसे इंसान बन के निकले जो बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही क्लियर है अपने दिमाग से, तो फिर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल एज अ टूल, एज अ जरिया करोगे आपके काम के लिए, या फिर आपके मैसेज, आपके अपने कुछ और ज़रूरी चीज़ों के लिए। आप इन सब चीज़ों से एडिक्टेड नहीं होगे, आप इन सब चीज़ों से अपने सोच विचार नहीं बदलोगे, आप इनसिक्योर और अजीब सा फील नहीं करोगे, आप बड़े मस्त, बैलेंस्ड और बढ़िया इंसान बनोगे, जो मेरे देश के बहुत कम आएगा आने वाले दिनों में। एनीवे, द थर्ड थिंग या तीसरा चीज़ दैट आई वांट यू टू डू अभी इस 3-4 साल में कॉलेज में, कि भाई एक रूटीन पे आ जाओ, अपना एक बेसिक सा रूटीन बनाओ। मैं चाहूँगा आप हर दिन बिना फेल किए प्रैक्टिस करो, 7 दिन में सीख जाओगे, दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। 12 बजे से पहले सोना है और 7:30 या 7 बजे के पहले उठना है। जो स्कूल में रूटीन था ना, वही हमें हमारी लाइफ में एटलीस्ट दिन के 5 या 6 दिन फॉलो करनी है। सैटरडे संडे शायद आपको जो करना कर लो, या फिर जिस दिन भी आपका छुट्टी होगा आपको एक दिन छुट्टी मारनी है हफ्ते में, कर लो, बट आई वांट यू टू स्टिक टू इट द बेस्ट वे एज यू कैन। ये आदत आपके ज़िंदगी में बहुत कमाने वाली है। रूटीन आपके ज़िंदगी को इतना फ्री, इतना लिबरेटिंग बनाने वाली है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इतना फ्री टाइम है मेरे पास, मैं भला करूँ क्या, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं आज को कुछ ये कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास है, आपके पास बहुत टाइम है। 24 घंटा कम नहीं होता ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन आपको पता नहीं कि भाई 24 घंटा जा कहाँ रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल टाइम पे सोते नहीं, सिमिलरली टाइम पे सोओगे नहीं तो टाइम पे उठोगे नहीं। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू इनकलकेट नाउ। अपने आप पे थोड़ी डिसिप्लिन डालो, मुश्किल होगा, लेकिन सोचो कि भाई मयंक ने बोला, मयंक देख रहा है, ऐसा सोचो कि मयंक फ़ोन पे बैठ के देख रहा है। अगर मैं 12 बजे के बाद सो रहा हूँ तो भाई मयंक मुझे वीडियो से चिल्ला के गाली दे रहा है। इफ़ दैट वर्क्स, वो बना लो अपने दिमाग में कि 12 से पहले सोना है और 7 से पहले उठना है। इवेंचुअली विल बी इन अ प्लेस कि आप 9 बजे सो रहे हो, 11 बजे सो रहे हो, सुबह 5 बजे उठ रहे हो, एंड दैट गिव्स यू सो मच टाइम टू डू सो मच थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, तो अभी तक हमने एक जन से बात कर लिया हर दिन, अभी हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दिया फॉर द नेक्स्ट 3-4 साल टू आवर ओन विल। तीसरा, हमने हमारा सोने का और उठने का टाइम फिक्स कर दिया कि भाई ये टाइम है हमारे सोने का और उठने का। चौथा, हमारा खान पान। इफ़ यू डोंट रियली हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग घर का खाना, अगर आपका ऑफिस घर से बहुत दूर है, देन यूल प्रॉब्ली हैव द कैंटीन, आपके कॉलेज का कैंटीन या फिर आपके मेस का कैंटीन। अब अगर आपको खाने के बारे में पता नहीं है तो आपको खाने के बारे में थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा कि खाना बनाना सीखो, दैट्स अ लेटर केस, वो शायद आप अभी ना कर पाओ क्योंकि कॉलेज स्टिल इज क्वाइट अ बिजी प्लेस टू बी एट। फॉर नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज एटलीस्ट खाने के बारे में सीखो कि भाई अगर कैंटीन में ये बन रहा है तो मुझे क्या क्या इसमें से खाना चाहिए,
शायद इस सब्ज़ी में तेल बहुत ज़्यादा है, शायद इसमें ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं शायद बस रोटी और दाल खा लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। मैं शायद 2 अंडे ले लूँ। आई विल कीप इट वेरी हेल्दी, कीप इट वेरी क्लीन, क्योंकि मैंने खाने के बारे में थोड़ी समझ ले ली है। अब दिस इज़ वेयर अगेन मैं हमेशा इंडिया का रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि उनका काम है फ़ौजी बनाना, उनका काम है सोल्जर्स बनाना, ताकि वो मेंटली फिजिकली फिट रहे। सैडली कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स के ग्रोथ ऐसे देखते नहीं है, तो फिर ये सब काम हमें खुद करना पड़ता है। और कॉलेज की जिम्मेदारी भी नहीं है, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, इंडिया वगैरह में काफ़ी कम बच्चे हैं, तो इट्स रिलेटिवली ईजियर फॉर देम टू मैनेज एंड हैंडल। कॉलेज इज़ डिफिकल्ट, तो भाई वी कैन नॉट ब्लेम इट ऑन कॉलेजेस। मैं चाहूँगा आप भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी लो, और आप कॉलेज को हमेशा कोसो मत कि मेस का खाना गंदा है। हो सकता है सब कुछ गंदा हो, लेकिन उसमें से शायद 2-3 चीज़ें अच्छी हो। शायद चपाती राइस अच्छा हो, शायद दाल अच्छा हो, आप शायद चावल दाल और अंडा खा सकते हो, चावल दाल थोड़ी सब्जी खा सकते हो। बी वेरी स्मार्ट विद द फूड यू चूज़, क्योंकि यही खाना आपके दिन भर का एनर्जी, आपके शरीर और आपके तन मन को तंदुरुस्त और चुस्त रखने वाली है। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अवॉइड एनी सुस्ती। कॉलेज में अगर आप सुस्त बन गए तो फिर ज़िंदगी में तो आप इतने सुस्तर बन जाओगे कि भाई यू विल नॉट बी एबल टू डू शिट इन लाइफ। मैं चाहूँगा आप चुस्त फुर्तीले और कमाल के इंसान बनो, जो देश और समाज के काम आए। सुस्त सुत्तड़ नहीं जो दिन भर सोता रहे और कोई काम ना कर पाए। 4 चीज़ें हो गई, अब आती है 5वीं चीज़, आपका कसरत और आपका बल ज्ञान। कॉलेज में हो, 3-4 साल हैं आपके पास। अगर आप चाहो, अगर आप मोटे थे या पतले थे या कैसी भी आपकी फिजिक थी, जेंटलमैन अगर आप चाहो तो ये 3-4 साल में आप अपनी बॉडी ऐसी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपनी फिटनेस को ऐसे लेवल पे ले जा सकते हो कि भाई ये कमांडो भी आपकी बॉडी देख के थोड़े टाइम के लिए शर्मा जाए। येस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आपके पास 3 से 4 साल हैं अपने शरीर को, अपने तन, अपने बल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने 3-4 साल में अपने फिजिक, अपने बल को ट्रांसफॉर्म कर लिया, थोड़े मजबूत, स्ट्रॉन्ग और फुर्तीले इंसान बन गए, थोड़े मस्कुलर इंसान बन गए, तो भाई आपकी जो पर्सनालिटी बनेगी और आपका जो एक वाइब आएगा, आपके जो कपड़े फिट होंगे आप में, आप जिस हिसाब से चलोगे, उठोगे, बैठोगे, उसका जो फ़र्क है वो आपको अपने आप में खुद ही दिख जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 3-4 साल बस 2 से 3 चीज़ें करनी है। सुबह उठना है, 15 मिनट से आधा घंटा 3 से 5 किलोमीटर की दौड़, फॉलोड बाय सम योगा। अगर आपको पता नहीं तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत सारे प्यारे 15-15 मिनट के ट्यूटोरियल। पद्म साधना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल और ये आपके बॉडी को एक ध्यान वाले स्टेट के लिए तैयार रखेगी, ताकि आप अपने बॉडी को अपने दूसरे कामों के लिए सही ढंग से यूज़ कर पाओगे। ये काम करना है। ऑल्टरनेट डेज यू कैन डू इट, एंड ऑल्टरनेट डेज आपको अपने कॉलेज के जिम पे जाके या फिर कॉलेज के पास वाले जिम में जाके, सबसे सस्ता जिम जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जाके करनी है थोड़ी कसरत, थोड़ा व्यायाम। क्योंकि वेट ट्रेनिंग और कसरत जो आपका फाउंडेशन बनाएगी ना, जो आपके शरीर का एक फाउंडेशन बनाएगी, वो खेल कूद भी आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम नहीं बना पाती। इसलिए खेल कूद में भी जिम और वेट ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप अपने कॉलेज की किसी टीम में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका कोच भी आपको बोलेगा भाई जा जिम और वेट ट्रेन कर, थोड़ी शक्ति बना, थोड़ा और मसल डाल अपने बाजुओं में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्पोर्ट व्हाटसोएवर। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स की टीम का मेंबर बन सकते हो, परफेक्ट। अगर नहीं, दौड़ और जिम कंसिस्टेंटली फॉर 4 साल, देखो आपकी बॉडी 4 साल बाद आप कमाल हैरान रह जाओगे। सिमिलरली इसके साथ साथ आपको करना होगा और एक चीज़, पता है बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप कर पाए इसमें से कुछ कई चीज़ें, तो भाई आप जो 4 साल में देखने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, वो आपको हैरान रखने वाली है। विच इज़ वॉट मेडिटेशन डज टू यू व्हेन यू डू इट राइट। इस देश के हो ना, इस माटी के हो ना, मेरे माटी के हो ना, तो भाई ध्यान और साधना और क्रिया से दूर मत भागो। शायद हम भूल गए थे इतने साल, 70-75 साल की, भाई इस देश में क्या क्या कमाल चीज़ें। इस चीज़ को हम एक अच्छा सा साधन बना के अपनी ज़िंदगी को कैसे और थोड़ा सा फोकस्ड, थोड़ा क्लियर रख सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं चाहूँगा आप दिन में हर दिन यूट्यूब पे हैं। यूट्यूब बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप फालतू चीज़ें नहीं देख रहे तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानकर, जैसे ये वाला वीडियो, आप अपनी ज़िंदगी बड़े आसानी से बदलकर अपनी बड़ी खुशहाली वाली लाइफ जी सकते हो। विच इज़ वॉट यू हैव टू डू ऑन यूट्यूब। 15 मिनट से 20 मिनट के बहुत सारे मेडिटेशंस हैं। आर्ट ऑफ लिविंग सर्च करो, आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन हिंदी, करीबन 1000, 1500, 2000 मेडिटेशन के वीडियोस मिल जाएंगे आर्ट ऑफ लिविंग के। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 15 से 20 मिनट सुबह उठने के बाद या फिर सुबह के दौड़ के बाद, दैट्स इट। दिन में 2 बार करना है आपको, एक बार शाम को, एक बार सुबह। आप टाइम फिक्स कर लो कि भाई मैं सुबह अगर 6 बजे उठ रहा हूँ, मैं 6 से 6:30 दौड़ लगाऊंगा। दौड़ के ठीक बाद 6:30 से 5:45 तक मैं बैठ के करूँगा 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट मेडिटेशन, और 5:45 से 7 वट एवर योर टाइम भी। एक टाइम स्पेसिफिक कर लो ताकि आपका रूटीन सेट हो जाए। आपको रूटीन बना के अपने
हॉल में चिपका दो या फिर अपने हॉस्टल में लगा दो, अपने अलमारी के ऊपर डाल दो, कहीं भी लगाना लगा लो, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। ये रूटीन आपके आंखों के सामने होना चाहिए 24 घंटे हरदम, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब इन सब चीज़ों के चक्कर में, इन सब चीज़ों के आउटकम से आपकी एक पर्सनालिटी, आपकी एक बॉडी और आपका एक कमाल का करिश्मा, जो बोलते हैं अंग्रेजी में, करिश्मा बनना शुरू हो जाएगा। लोग बड़े उत्सुक हो जाएंगे आपको जानने के लिए, आपके बारे में थोड़ा और पहचानने के लिए, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो लोग कॉलेज में नहीं करते। जो लोग कॉलेज जाते हैं वो बस कॉलेज का टाइम वेस्ट करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप कॉलेज में दोनों का टाइम का सदुपयोग करने आए हो। पढ़ाई तो करोगे, आप क्लासेस जाओगे आप, लेकिन आप इन सब के साथ साथ ये भी करोगे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन आपको पता है इन सब चीज़ों को बड़ा आसान और भी 10 गुना एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग क्या कर सकती है? आपका इमेज और आपका स्टाइल। अगर आपने अपने इमेज और स्टाइल को भी इन 5-6 चीज़ों के साथ थोड़ा ऑन पॉइंट रख के उस पर मेहनत कर ली, विच इज़ वॉट आई रियली हैव सीन चेंज माई लाइफ ड्रास्टिकली, तो भाई ये जो 5 चीज़ें आप करोगे, इन 5 चीज़ों का रिजल्ट दुगना हो जाएगा। मेडिटेशन, फिटनेस, सोशलाइजिंग, वॉट एवर इट मे बी। अगर आप प्यारे प्यारे टीमी बेसिक्स के कपड़े पहन रहे हो, जैसे ये सेक्सी सा हैंडल या फिर ये प्यारा सा क्रू नेक, अगर आप प्यारे प्यारे बॉस्टन के स्नीकर्स पहन रहे हो, क्योंकि कॉलेज में हो तो शायद आप स्नीकर्स ही पहनोगे, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वाइट कैनवस स्नीकर हमारा। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों से अपने स्टाइल को थोड़ा और अपग्रेडेड, थोड़ा और क्लासिक और टाइमलेस बना रहे हो, ताकि आपको हर दिन जाके कुछ नहीं खरीदना पड़े, ताकि आपको हर दिन इसके बारे में सोचना ना पड़े, आपने बस एक बार इन्वेस्ट कर लिया है, उस चीज़ को रिपीट करते रहते हो जब खराब होता है, बट इट मेक्स यू लुक सेक्सी एज हेल ऑल द टाइम। अब जब भी बाहर जाते हो लोग पहली बात आपको देखते हैं कि भाई ये स्टड बंदा कौन है, कौन बंदा है जो सर पे अपने कैप्स ग्रूमिंग का हेड्सअप लगा के इतना बढ़िया वॉल्यूम, इतना बढ़िया बाल है, कौन ये बंदा? और फिर आके आप बात करते हो, फिर आप आके दोस्ती करते हो, फिर आप जाके जिम में बॉडी बनाते हो। ऑल दीज थिंग्स यू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ इट, द एंड ऑफ इट, क्योंकि जो 4 साल बाद आप अपने इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट देखोगे लोगों के सामने या फिर दोस्तों के सामने, तब पता चलेगा आपको इस 4 चीज़ों का, तब पता चलेगा आपको इन 4 सालों का इम्पोर्टेंस। तो अपने बाल के लिए डू नॉट फॉरगेट टू ट्राई आउट दी बेस्ट हेयर पेस्ट, हेयर वैक्स, जो भाई आपके लिए है इस देसी बंदे से, फॉर द अनदर कंट्रीमैन, कैप्स ग्रूमिंग का भाई हेड्सअप। दिस इज़ प्रोबेबली दी बेस्ट हेयर पेस्ट, हेयर वैक्स इन माई कंट्री। मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है, इन केस यू डिडंट नो, और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे देश में कोई बाहर वाला आके इससे थोड़ी सी नीचे की क्वालिटी की माल बेचे, वो भी इन अ वेरी स्टुपेंडसली एक्सपेंसिव वे। सो आई वॉन्ट टू एक्चुअली, जो भी यूरोपियन और अमेरिकी ब्रांड है, मैं चाहूँगा उनका मेरे देश से एटलीस्ट मेंस ग्रूमिंग के चक्कर में थोड़ा दुकान बंद हो, ताकि भी हम भी अपनी चीज़ों पे फोकस करें, हम भी अपने लोगों पे फोकस करें। 1.4 बिलियन या 700 मिलियन, 70 करोड़ लोग हैं हम लोग, मतलब एटलीस्ट 70 करोड़ पुरुष हैं हम लोग। शायद उसमें से आधे जन के सर पे बाल ना हो, लेकिन जिनके बाल हों और जो यंग है वो तो भला इसका इस्तेमाल कर अपने आप को थोड़ा सेक्सी और थोड़ा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट और थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, क्योंकि दीज थिंग्स कैन ओनली मेक योर कॉलेज लाइफ सो मच बेटर। सेम अप्लाइज टू बॉस्टन, सेम अप्लाइज टू एवरीथिंग दैट आई वुड एवर मेक इन माई लाइफ। ये सब जरिया है, ये सब माध्यम है, ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ा और कमाल, एफर्टलेस और कामयाब बने इन दी कमिंग डेज एंड ईयर्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आई होप दिस वीडियो ऑन अपने कॉलेज लाइफ का सदुपयोग कैसे करें वॉज वेल वर्थ योर टाइम। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखनी है कॉलेज लाइफ पे या फिर अपने ज़िंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन पे, देन डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ये वीडियो बनाने में मज़ा आया, मुझे ये वीडियो कवर करने में काफ़ी मज़ा आया, बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आई एम वेरी श्योर आप एक न एक चीज़ तो करोगे, एंड आई एम वेरी श्योर 3-4 साल में जो आप इंसान बनोगे वो देख के मुझे थोड़ी गर्वता होगी, इवन आई विल बी वेरी प्राउड कि भाई इसने देखा था वो वाला वीडियो 4 साल पहले। और आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके कॉलेज वाले भी बड़े शान से बोलेंगे, वो देखो, वो सुनील देखो कितना बदला हो 4 साल में क्या किया। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू विद दिस चैनल एटलीस्ट गोइंग फॉरवर्ड, एंड लेट्स सी हाउ दैट गोज। इन केस यू हैवंट, हमारा इंस्टाग्राम है भाई, लिंक नीचे, मेरा मत देखो फ़र्क नहीं पड़ता, बट कैप्स ग्रूमिंग, टीमी बेसिक्स बॉस्टन, ऑल ऑफ द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक इट आउट। इन केस यू हैवंट, TimmyBasics.com पे आपको मिल जाएंगी हमारी टी-शर्ट्स, हमारे शर्ट्स, हमारे जूते भी, स्नीकर्स, बूट्स, ऑल ऑफ इट। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, अगर आप करनी है अपनी लाइफ थोड़ी चेंज, अपना इमेज थोड़ा अपग्रेड, अपना स्टाइल थोड़ा सेक्सी, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई ऑल ऑफ दीज थिंग्स आउट। कैप्स ग्रूमिंग आ रहा है बहुत जल्द, हेड्सअप आ रहा है भाई बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में। अब मुझसे भी वेट नहीं हो रहा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू ट्राई इट, क्योंकि ये आपके बालों का खेल बदल के रख देगी। मिलता अगले वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। ट्रस्ट आप, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्टाइलिश। अपने कॉलेज का सदुपयोग करना मत भूलना। जय हिंद।